हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम दीपक है। मेरी बड़ी बहन का नाम कंचन है। मेरी बड़ी बहन कंचन की शादी को 8 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली दिवाली पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं और रक्षाबंधन पर वो घर आ जाती थी। वैसे छुट्टियों में भी आ जाती थी। मेरी पत्नी ज्योति मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे मैं भी मेरी पत्नी की तरह हो गया और मुझे भी मेरी बहन में कमियां नजर आने लग गई। जब भी मेरी बहन कंचन आती तो हम दोनों परेशान रहते, क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे और शैतान भी। मेरे भी 2 बच्चे थे और उसके भी। वो घर के हाल बिगाड़ कर रख देते थे और हर चीज का खर्च डबल हो जाता था। और मेरी कमाई कुछ खास नहीं थी। ज्योति ने कहा कि और तुम्हारी माँ हमसे छुप कर कंचन का बैग भर कर देती है। एक बैग लाती है और 4 लेकर जाती है। एक दिन सारा घर ही उठा कर दे देगी। मैं भी कंचन के आने से परेशान हो गया था। तो एक बार इसी तरह कंचन मई के महीने में आई हुई थी। बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को मार रहे थे और शोर कर रहे थे। मैं परेशान हो गया और जोर से बोला कि माँ, इसे अभी आने की क्या जरूरत थी। 2-3 महीने बाद रक्षाबंधन है, फिर आ जाएगी और तुम इसके बैग भर कर दोगी। मैं भी कहाँ से पूरा करूँ इतना राशन पानी और बच्चों का खर्च। माँ चुप रही, लेकिन कंचन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी, पर वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह वह कमरे से एक बैग और बच्चों के साथ बाहर आई और बोली कि भाई, रेलवे स्टेशन छोड़ आओ मुझे। माँ बोली कि अरे, अचानक कहाँ चल पड़ी। कंचन ने कहा कि माँ, बच्चों के स्कूल लगने वाले हैं, इस बार ज़्यादा नहीं रह पाऊंगी। तो रक्षाबंधन पर भी कंचन सुबह आई और शाम को चली गई, पर मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे। दिसंबर के महीने में मेरी माँ ने कंचन को रहने के लिए बुला लिया, क्योंकि पापा बीमार चल रहे थे। तो उन दिनों माँ पापा बैठकर वसीयत बनाने की बात कर रहे थे। पापा ने हम दोनों भाई बहनों में हिस्सा बांटने का कह रहे थे। 75% मेरा, बाकी कंचन का। तभी मेरी पत्नी गुस्से में बोली कि क्या फायदा इकलौता बेटा होने का, हिस्सा तो पूरा मिल नहीं रहा है। एक ही तो घर है, वो भी अधूरा मिलेगा। भला बेटियों को कौन हिस्सा देता है। मैं भी आवेश में बोला कि मुझे बेदखल कर दो। इस पुराने खंडर घर के 2 हिस्से क्यों करने, सब उसे ही दे दो। हम घर छोड़कर चले जाते हैं, दोनों बच्चों के साथ फुटपाथ पर रह लेंगे। कंचन भी सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा कि बेटी का भी हक होता है माँ बाप की संपत्ति पर, और वो कौन सा यहाँ आकर रहेगी। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि मुझे संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए। उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया। अब घर भी मेरे नाम था। काम में मेरे हाथ अभी भी तंग चल रहे थे। कुछ महीनों बाद मेरे बड़े बेटे आर्यन की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो उसे टीबी हो गया था और मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था, घर बेच देता तो जाते कहाँ। बहन को खबर मिली तो वो दोनों बच्चों के साथ बिना देरी के आ टपकी। मैंने सोचा कि बस इसी मुसीबत की कमी थी, ये भी आ गई मनहूस कहीं की। मैं बहुत परेशान था और गुस्से में भी। कमरे में अकेला बैठे अपने हालात को कोस रहा था और मेरी पत्नी जो थी मेरी बहन को कोस रही थी और कह रही थी कि एक तो इलाज के पैसे नहीं हैं, ऊपर से ये तीनों मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गए। तो कंचन सब कुछ सुनकर सीधा मेरे पास आई और दरवाजा बंद किया और मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। परेशान मत हो भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैंने चिढ़कर उसका हाथ हटा दिया। उसने अपना पर्स खोला और सोने का हार निकाला। ये वही हार था जो उसकी शादी में मम्मी पापा ने बनवा कर दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो हार मेरे हाथ में रख दिया। ये हार बेचकर आर्यन का इलाज करवा, और तुझे तेरे बेटे की कसम है, इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। अब परेशान मत हो, उठकर जल्दी जा बाजार। मैं खामोश था और मानो सुन्न हो गया था, बस अपनी बहन की तरफ देखे जा रहा था और अब मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने फिर से मेरे सिर पर हाथ रखा और अब वो भी रो रही थी। चुप हो जा, बड़ी बहन हूँ तेरी, तुझे ऐसे रोते हुए देखने नहीं आई हूँ। मैं अब माँ के पास जाती हूँ, वरना भाभी गुस्सा करेंगी। वो जाने लगी और मैं पश्चाताप के आंसुओं के साथ उसे जाते हुए देख रहा था। उसके पैरों की चप्पल जो ऐसे लग रहा था कि अभी टूट जाएगी, और उसकी साड़ी जो वो पिछले 5 साल से पहन रही थी।
मेरे पास कहने के कुछ नहीं था, लेकिन रोने और पछताने के लिए बहुत कुछ था। मेरी बहन के दिए हुए सोने के हार से आज मेरा बेटा आर्यन बिल्कुल ठीक है।